Welcome back, students. In our last video, we had discussed about the respiratory tract. Today, we are going to discuss about the mechanism of breathing. Means what are the factors that are involved and what are the things that aid in breathing. What is breathing? Breathing is the process of inhaling of oxygen-rich fresh air and exhaling of carbon dioxide-rich foul air with the help of two types of respiratory muscles, ribs और chest muscles and diaphragm. ब्रीदिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो हम लोग ऑक्सीजन रिच इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस एक्सहेल करते हैं. और इसमें कौन सा मसल क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिब्स एंड चेस्ट मसल्स एज वेल एज डायफ्राम. Before studying about the breathing, first I want to show you the activity, one of the activity through which you can easily understand the mechanism of breathing. Suppose if you take a two glass jar in which you will insert a tube of Y-shaped and rubber corks and thin rubber sheets below the jar. एंड ये जो रबर नीचे में आप जार में एक डायफ्राम एक रबर सीट लगाओगे, वो रबर सीट जो है वो एक्ट करेगा. सपोज़ मान लो कि वो एक डायफ्राम है जो लंग्स के नीचे होता है, विच एक्ट एज अ फ्लोर. सो सी, अगर हम लोग उसको पुश करते हैं, पहले क्या हो रहा है? एक्सपीरेशन कर रहे हैं. सपोज़ हम लोग जब सांस बाहर ले रहे हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है? हम लोग अगर हैंड से उस डायफ्राम को प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है? सारा एयर प्रेशर बाहर जा रहा है. एज अ रिज़ल्ट जो बलून्स है अंदर में जो ट्यूब में बलून्स लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर सब बाहर चले जा रहे हैं, तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है. एज अ रिज़ल्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बलून्स. और या डायफ्राम क्या हो रहा है? ऊपर में डोम शेप्ड जैसा बन जा रहा है, कॉनकेव शेप. एंड नाउ सी, ये सेकेंड केस में क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रहा है. सपोज़ हम लोग इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है? नीचे का जो डायफ्राम मसल्स है वो हम लोग का ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हम लोग का डायफ्राम मसल्स नीचे होता है एंड एयर प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण व्हाट हैपन? बलून्स स्वेल हो जाते हैं, तो बलून्स फुल जाते हैं. सो इन द सेम वे लंग्स के साथ भी सेम केस होते हैं. Now we'll talk about the mechanism of breathing. Breathing involves two steps, inhalation and exhalation. Inhalation is also known as inspiration. It is a process of intaking of fresh air into the lung alveoli. और जब inhalation होता है तो it involves following process. क्या होता है इसमें inhalation होने टाइम? What are the changes which we noticed while inhalation? We'll study. It involves contraction of the respiratory muscles. क्या होता है? इन्हेलेशन इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेस, इसमें थोड़ा एनर्जी खर्च होते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. जो डायफ्राम है वो लो हो जाते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. क्या होता है? डायफ्राम लो हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं. और एज अ रिजल्ट रिब्स क्या होता है? रिब्स ये अपवर्ड मूव करते हैं, रिब्स जो है ऊपर हो जाते हैं एंड थोड़े बाहर निकल जाते हैं. ऊपर होने के बाद थोड़े बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा थोड़ा स्पेस बनता है. एंड कैन यू सी हेयर, यहाँ पे जो रिब्स होते हैं, ये रिब्स के जो बीच में है, बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. और ये इंटरकोस्टल मसल्स टू टाइप्स के होते हैं. जो थोड़े अंदर में प्रेजेंट है दैट इज़ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड जो बाहर में प्रेजेंट है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इंटर इसलिए बोला गया है क्योंकि दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरनल अगर है तो इंटरनल कोस्टल मसल्स. नाउ इसका क्या काम है ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस? ये क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन. इंस्पिरेशन में क्या कौन काम करता है? एक्सटर्नल, बाहर वाले. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो फॉरवर्ड थोड़े बेंड हो जाते हैं क्योंकि रिब्स ऊपर होते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो आगे झुक जाते हैं और फॉरवर्ड बाहर निकल के थोड़े आगे नीचे झुक जाते हैं और रिब्स ऊपर हो जाता है और बाहर निकल जाता है. एज अ रिज़ल्ट ये क्या होता है? थोरासिक कैविटी से इनलार्ज हो जाता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन
एंड कॉजेज द एक्सपेंसन ऑफ द लंग्स, लंग्स एक्सपैंड करते हैं. सो इट रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. अगर ज़्यादा जो लंग्स अगर एक्सपैंड किए तो सारे एयर जो है रिड्यूस हुए क्योंकि सारी जगह फैल गए हैं. और अंदर में एयर प्रेशर अगर कम है और बाहर में ज़्यादा है तो क्या होता है, एयर जो है फ्रेश एयर रश इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेरी ईजली, और इससे तुरंत अंदर चल जाते हैं लंग्स में. और लंग्स क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड करता है उस टाइम, एंड दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन. देन व्हाट हैपन, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में होता है एल्वेलाई के साथ. एल्वेलाई में जाते हैं डायरेक्ट ब्लड वहाँ से, और ब्लड का और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाते हैं, और वो सिर्फ एल्वेलाई लेवल पे होते हैं. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस. जब एल्वेलाई में एंटर कर जाते हैं, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, एंड तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई के ब्लड के साथ मिलते हैं एंड इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं. और ऑक्सीजनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लंग्स में, लंग्स जो है कलेक्ट करते हैं उसको पल्मोनरी वेन से, लंग्स उसको पल्मोनरी वेन से कलेक्ट करते हैं एंड देन वो फाइनली हार्ट में पहुंचाते हैं. पर हार्ट में कौन पहुंचाता है एल्वेलाई से, पल्मोनरी वेन. और पल्मोनरी वेन से वो हार्ट में पहुंचाने के बाद क्या होता है, हार्ट उसको पंप करते हैं, और पंप करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द आर्टरीज़. जो आर्टरी है वो आर्टरी उसको ले जाते हैं टिश्यू में ले जाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम है बिकॉज ऑक्सीजन इज़ कंटिन्यूसली यूजिंग कंज्यूम्ड. सो ऑक्सीजन क्या होता है उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है ईजिली, एंड वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं ज़्यादा. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सराउंडिंग, बाहर में जितना कम है और अंदर बहुत ज़्यादा है. सो डिफ्यूज़ होकर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं पल्मोनरी वेन में. और फिर उससे क्या, और इसको हम लोग जो बोलते हैं इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन, इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज यहाँ पर टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशंस हो रहे हैं. और अंदर में सेल्स में यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन, एंड अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीऑक्सीनेटेड होता है, एंड अगेन वो लंग्स से बाहर निकल के ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड देन नोज से बाहर निकल जाते हैं. Now we'll study about the exhalation, which is also known as expiration. It is a process of expelling the foul air or carbon dioxide rich air outside the body. So this is the passive process because it does not require much energy. So इसमें following process होते हैं. During expiration, diaphragm क्या होता है, raised होता है, as we saw that it in the balloon cases. सो एक्सपिरेशन वहाँ पे हम लोग जब प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, डायफ्राम ऊपर होते हैं एंड बिकम डोम शेप्ड. सो इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग के डायफ्राम के साथ क्या होता है, डायफ्राम रेज्ड होते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, और रिप्स जो उस टाइम इंस्पिरेशन में इनवर्ड मूव किए, ऊपर अपवर्ड थे वो इनवर्ड हो जाते हैं, वो नीचे हो जाते हैं और डाउनवर्ड हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो अपनी जगह पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है, वो जो रिब्स है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं ड्यू टू इज ओन वेट. सो यहाँ पे थोरासिक कैविटी क्या होता है, चेंजेस क्या होता है, थोरासिक कैविटी डिक्रीज़ हो जाते हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, कंप्रेस करते हैं वो लंग्स को, और लंग्स को कंप्रेस करते हैं, और प्रेशर जो है लंग्स में वो इंक्रीज़ होता है. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एयर जो भी अंदर लंग्स में है वो क्विकली रस आउट हो जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन.